Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great and having some fun in your life. So कैसे चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई और कैसे चल रही है तुम लोगों की रिवीजन मेनली? तो भाई क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट तो जितना होना था हो गया। अब एक एक महीना मुश्किल से बचा है। अब उसके लिए तो रिवीजन ही काफ़ी है भाई, मतलब रिवीजन ही करनी चाहिए इसमें टाइम में। बट स्टिल भाई कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, कुछ सब्जेक्ट का एक बिजनेस लॉ ही है भाई, महान सब्जेक्ट भाई, जिसका तुम सिलेबस कर लो, कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट मेन पार्ट इज़ रिवीजन, जो कि मुझसे अब हो नहीं रही है भाई। माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है भाई रिवीजन करते टाइम। कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो, मतलब जब तुम अपना लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो, जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तब तुम्हें चीज़ें मतलब सही लगेंगी भाई, पढ़ाई हो रही है, मतलब मज़ा आ रहा है, हाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है भाई वो। पर जब वही चीज़ें तुम दोबारा पढ़ते हो, दोबारा रीड करते हो, दोबारा रिवाइज करते हो, ऐसा नहीं कि सब भूल जाते हो, बट भाई यार माइंड पता नहीं कहाँ डाइवर्ट हो जाता है भाई। कभी कुछ कर रहा हूँ मैं, कभी कुछ कर रहा हूँ। मतलब बिजनेस लॉ की रिवीजन में तो भाई मेरी ऐसी तैसी हो जा रही है, ठीक है। और अभी मैं कुछ दिनों से भाई, क्या नाम है, पढ़ाई तो मेरी कुछ दिनों से, जितने दिन से भी वीडियो नहीं आ रही है, 2-3 दिन से पढ़ाई मेरी इतनी कुछ खास हो नहीं रही है। और 2 सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ ही रखे हैं, इको और अकाउंट्स छोड़ रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इनको करूँगा नहीं, अकाउंट्स मतलब ठीक है, हो जाता है मेरे से, तो अभी इस पर थोड़ा होल्ड दे रखा है, गैप दे रखा है। और बिजनेस इको बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट भाई, मेरा पता नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता है उसको यार, भंड हो जाता है दिमाग थ्योरी पढ़ पढ़ के। तो अभी उसको भी थोड़ा गैप पे दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ पहले क्या नाम है, मैथ्स में थोड़ा सा कवर कर लूँ सिलेबस। तो वही कर रहा था भाई। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैं, क्या नाम है, रीडिंग तो मैंने पिछले, जैसे तुम्हें बताया था पिछले वीडियोस में कि रीडिंग डेली रीडिंग करूँगा। तो अभी हफ्ते का स्टार्टिंग है, तो भाई मैंने स्टार्ट किया है अपना कंपनी लॉ से, या कंपनी एक्ट जो भी तुम कहो, उसकी रीडिंग करी है दोबारा अगेन। और उसके सारे प्रोविजंस, मतलब रटना ही कह लो भाई, रटा है एक तरीके से। मतलब ऐसा होता है कि रीडिंग करना ठीक है, बट एक बार तुम उसको रट लेते हो ना चीज़ें, तो दोबारा रीडिंग करते हो तो उसके साथ साथ वो चीज़ें याद होती रहती है। तो वही मैं अपना फंडा अपना रहा हूँ। बट मेन दिक्कत ये आ रही है ना कि भाई वो रीडिंग करते समय, वो रटते समय भाई कहाँ दिमाग डाइवर्ट हो जा रहा है। कितना पढ़ते पढ़ते कभी फ़ोन उठा ले रहा हूँ, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स देख ले रहा हूँ भाई। मतलब दिमाग भंड हो जा रहा है भाई, सीरियसली बताऊँ तो। बट थैंक गॉड कि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वरना पता चले चारों सब्जेक्ट में मेरे एल लग जाने हैं। बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब अच्छे लगते हैं। अकाउंट्स हो गया, ये मैथ्स हो गया, मैथ्स और ये क्या नाम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो भाई बड़ा मज़ा आता है करने में। अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, देखो मैंने ये किया है यहाँ पे। पहला चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन कर रहा था मैं। क्वेश्चंस कुछ किए हैं भाई मैंने इसके, ये देखो क्वेश्चंस लगा रखे हैं ये भाई। हाँ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया मैंने। और साथ ही साथ पता है मैं कैसे करता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने का मस्त तरीका है भाई, गाने सुनो। ये देखो तुम मेरी प्लेलिस्ट देखना, ये देखो भाई। अरे कहाँ गया, ओह सॉरी, ये तो चैनल खोल रखा है मैंने। ये देखो हिस्ट्री देखो भाई, गानों की हिस्ट्री भर रखी है पूरी। क्योंकि ये अभी मैं कर रहा था मैथ्स, गाने सुनते सुनते मैथ्स करते करते। तुमने वो देखा भी होगा मेरा पोस्ट भाई, जो मज़ा आता है गाने सुनते सुनते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मज़ा आता है ना भाई। सही में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में इतना कुछ खास मज़ा आता नहीं है, बट स्टिल करना तो पड़ेगा। और सबसे पहले तो भाई मैंने इसके मैथ्स के जो पहला चैप्टर मैं कर रहा हूँ भी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, उसके फॉर्मूले वगैरह लिखे थे मैंने, ये लिखे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक ये सेंट्रल टेंडेंसी के हुए हैं, डिस्पर्जन के बाकी हैं। तो इसके फॉर्मूले के हैं, इसके रिवाइज किए थे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस कर रहा था। तो भाई ये सब सीन है। अभी 2-3 दिन से तो इतनी कुछ खास कुछ, मतलब ठीक है, एवरेज पढ़ाई हुई है। ऐसा भी नहीं कह सकता कि भाई धांसू पढ़ाई कर दिया, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि एकदम लो पढ़ाई थी। ठीक है, एवरेज पढ़ाई है, बस थोड़ा, मतलब मेरे को इतनी कुछ हाई पढ़ाई चाहिए भी नहीं भाई। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बस मेरे को ना ऐसा है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, जो कि मेरी सबसे गंदी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाती भाई। और मे बी तुम लोगों की भी यही मेन दिक्कत होगी कि बंदा पढ़ तो लेता है, 2 दिन 3 दिन पढ़ लेता है, अच्छी बात है, बट यार तीसरे चौथे दिन के बाद से वो कंसिस्टेंसी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं दिन में भाई 9-9 घंटे पढूँ, 24 घंटे मिल रहे हैं तो भाई 25 घंटे पढूँ, नहीं भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं पढूँ 5 घंटे ही पढूँ, पर पूरे 7 के 7 दिन पढूँ, मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ये मैं चाहता हूँ। बट वही मेरी हो नहीं पाती है, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। ये तुम्हारा इको हो गया, और तुम्हारा बिजनेस लॉ हो गया। अभी फाउंडेशन में ये हालत है भाई, सी इंटर में तो भाई 3-4 सब्जेक्ट आ ही जाएंगे थ्योरी के। देखो भाई कैसे क्या होता है, बट स्टिल हार नहीं माननी भाई, करते रहना है किसी ना किसी तरीके से भाई। क्या नाम है, बच्चों ने मेरे को सजेस्ट भी किया था, ये तुम लोग को बताया भी था मैंने, प्रोमोडोरो टेक्निक करके, जिसमें तुम 25 मिनट पढ़ते हो और 5 मिनट ब्रेक लेते हो, मतलब वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी करता हूँ। मतलब हाँ चीज़ें होती हैं, उसी से क्या नाम है, थ्योरी सब्जेक्ट में टैकल करने की कोशिश करता हूँ। बाकी भाई तुम लोग कोई सजेशन देना चाहते हो, या फिर कोई फीडबैक हो थ्योरी सब्जेक्ट को टैकल करने का,
तो वो बता देना। और थोड़ा-सा भाई मेरे को बताना कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे करूँ यार, सीरियसली जेन्युइन हेल्प हेल्प चाहिए मेरे को। क्योंकि भाई पढ़ते-पढ़ते या तो नींद आ जाती है या तो कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो भाई फ़क अप हो जाता हूँ भाई थ्योरी पढ़ते हुए। पर ये क्या नाम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, वो भी बड़ा अच्छा लगता है पढ़ते समय, वो कर लेता हूँ मैं। अब ये देखो मैंने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस क्या रटे थे, मतलब उसकी रिवीजन प्रैक्टिस करी थी। ये तुम्हारा बिजनेस लॉ का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। भाई मतलब चीज़ें आसान है, बट वही बात है ना कि तुम्हें लगभग कीवर्ड्स लिखने हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो भी मैं कहना चाहता हूँ। सो ये कर रहा था, फिर उसके बाद जब दिमाग मेरा भंड हो गया, दिमाग मेरा फकअप हो गया थ्योरी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने उठा लिया भाई अपना मैथ्स। मैथ्स में पढ़ने बैठा था। अभी टाइम हो रहा है हमारा, मे बी 5 बज रहे होंगे, टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं अभी। तो मैं अराउंड 3 बजे बैठ गया था और अभी 5:30 5:15 बजे उठाऊँ। तो देखो 2.5 घंटे मैंने 2.5 घंटे या 2.25 घंटे, जो भी तुम कह लो, जितना भी होता है भाई, ये मैंने मैथ्स बड़ी शिद्दत से पढ़ा है। बट क्या नाम है, ये जो कहते हैं बिजनेस लो भाई, मैं लेके बैठा रहा, मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं कब कितने देर तक लेके बैठता हूँ और कितने देर उसको मतलब शिद्दत से पढ़ता हूँ। मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बैठा था मैं अपना 3 बजे, गाने सुनते सुनते। तुम लोग देख रहे हो कितने गाने, अभी तो ये आ नहीं रहा, वरना गाने बहुत थे भाई। गाने सुनते सुनते 2-3 घंटे जितने भी हुए हैं अभी, सही क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैंने निपटा दिया, एक पार्ट निपटा दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निपटा दिया, डिस्पर्जन करेंगे। हाँ, और बताओ भाई तुम लोगों को कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसे, मतलब अब तो धीरे धीरे भाई एग्ज़ाम डेज आ ही गए हैं लगभग। हाँ, लगभग ही कह लो भाई, क्योंकि कब एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीना बचा है भाई, इंक्लूडिंग दैट 15 डेज ऑफ मई। क्योंकि भाई कई मतलब मैंने बच्चों को देखा है कि वो 15 डेज एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब क्यों भाई, क्यों दिमाग का भंड, मतलब क्यों दिमाग की प्रेशर लेनी कि हाँ भाई सिर्फ अप्रैल तक की वो टाइम लाइन लेके चलना है। नहीं भाई, मैं तो 15 मई पूरा एकदम एंड तक ले जाता हूँ। बंदे में अलग प्रेशर आ जाता है कि भाई 30 दिन बचे हैं और तुम्हें पता चल रहा हो मैंने 15 दिन इंक्लूड ही नहीं किए हैं। हाँ, तो मैं अपने वो 15 दिन भी इंक्लूड करके मान रहा हूँ कि मैं मुश्किल से एक महीना बचा है, बट स्टिल एक महीना भी कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए भाई मतलब बताओ मेरे को, थ्योरी सब्जेक्ट को मतलब करने का बताओ। अभी मेरा इको बड़ा पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही पड़ा हुआ है, मतलब नोट्स वगैरह बना रखे हैं, उसकी रिवीजन नहीं की है मैंने। तो बताओ भाई थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे करूँ। एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, हाँ ये देखो भाई, मैंने लास्ट पेज पे, मतलब कहीं पे भी जगह मिल जाए मेरे को मैं निपटा देता हूँ। ये कॉपी का कवर है, कवर के लास्ट पेज पे, पता नहीं भाई क्या चुल मची मेरे को, मैंने यहीं पे कर दिया। ऐसे मेरे को, ऐसे मेरी किताबें देख के ना भाई मेरे को लोग इतना पढ़ाकू समझेंगे कि पूछो मत भाई, कि जैसे 5 साल गया, मैं अभी 6 महीने में सीए निपटा दूंगा। पर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा मेरे को तो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग बताओ भाई तुम लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किस चीज़ में अभी तुम पीछे रह रहे हो, और सिलेबस कंप्लीट हो गया तो कैसे रिवीजन चल रही है, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट। और बाकी मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी, मेरे को कोई सजेशन देना होगा, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।